हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी एंड आई एम योर एसएसपी सर। और आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विच इज़ गोइंग ऑन इन डे टू डे लाइफ, एंड दैट टॉपिक इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए, मैं OLP की बात करता हूँ। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी की, तो उनका एक परसेंटेज कम है। प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेगमेंट्स आपको मिलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो ऑर्गेनाइजेशनल कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशंस में मिलती है, वो ये होती है कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं वो उनको जो प्रॉब्लम फील होती है, यानी जो एम्पैथी होती है, वो कहीं ना कहीं लैकिंग होता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस इन चीज़ों पर फोकस करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉइज़ अगर सेटिस्फैक्शन लेवल की हम बात करें तो दे आर कहते हैं ना कि उनका सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होता है। और जब आपके एम्प्लॉइज़ सेटिस्फाइड होंगे तो ऐसे में क्या होगा, उनका जो वर्क है, एफिशिएंसी है, वो कहते हैं ना डायनेमिक रूप से इंक्रीज़ कर जाती है। उनकी पर्सनैलिटी में भी आपको चेंजेस दिखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात करें, दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं, तो एक ऑटोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटिक। तो जहाँ पे ऑटोक्रेटिक वर्क कल्चर होगा वहाँ पे एम्प्लॉइज़ डिससेटिस्फाइड होंगे, और जहाँ पे डेमोक्रेटिक होगा, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनसे सजेशंस मांगे जाएंगे, उनके आइडियाज़ को वेलकम किया जाएगा। और ऐसे में जो कुमुलेटिव एफर्ट के बाद जो आउटपुट निकलता है कि प्रेजेंट सिनेरियो और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में क्या बेटर है, अगर हम उस पर वर्क करते हैं, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज़ को भी ग्रो कराता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ग्रो करता है। तो ऐसे में अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, सूटअप करना है, और जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सेटिस्फाइड हों, उनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा हो, तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो एम्प्लॉइज़ हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, और जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बीच की बॉन्डिंग रिलेशनशिप दैट मस्ट बी वेरी, कहते हैं ना कि कह सकते हो आपकी एक ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी में होना चाहिए, एक ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए जहाँ पर केवल एम्प्लॉइज़ को ये ना देखा जाए कि वो केवल वर्क करने के लिए बने हैं। जब वो अच्छा करते हैं तो उनको एप्रिसिएशन, उनकी प्रेज़ होनी चाहिए, और अगर कहीं वो गलत करते हैं, कहीं मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस प्रॉपर मिलना चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। तो अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड वर्क कल्चर वो भी हमारे एम्प्लॉइज़ की इफ़िशियंसी को घटाता है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस में हेड कर रहे हैं, जो वहाँ पे चैम्पियंस हैं, लीडर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी एक वर्ड होता है जो कि आज की सोसाइटी में हम देख रहे हैं वो लैक हो रहा है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर वो क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, या आपके किसी भी एम्प्लॉई के अंदर ये आइडिया आ सकता है। जैसे एक स्टोरी मैं आपको बताऊं, मैं देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें ये था, एक कार बनाने वाली कंपनी थी, और वहाँ पे उन्होंने एक मॉडल बनाया कार का, और जब वो मॉडल मतलब वो बाहर कहीं निकालना था गाड़ी को, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि वो उसका जो कहते हैं ना हाइट जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। वहाँ पे सभी लोग थे और सभी लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए, और मैं आपको बता दूं वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, गाड़ी को फिर इसमें ये ओपन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग व्यूज़ लोगों ने दिए, बहुत हाई लेवल थॉट प्रोसेस लोगों ने लगाया। लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल लेवल का एम्प्लॉई था, तो उसने बोला कि सर क्यों ना हम हवा को कम करके गाड़ी को बाहर निकाल के फिर हवा इसमें भर दें। तो दैट वाज वेरी स्मॉल आइडिया, लिटिल आइडिया, एंड दैट वाज गिवन बाय अ सिंपल पर्सन, बट दैट आइडिया कहते हैं कि इतना बढ़िया आइडिया था और लोगों ने कहा वेरी, मतलब वेलकम किया। तो आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ पे बैठे लोग हैं, जो एकदम कहते हैं ना हेड कर रहे हैं, वही केवल आइडियाज़ दे सकते हैं। जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी उनके आइडियाज़ को सुना जाए कि किसके आइडिया से हम हिट कर सकते हैं। आप कोडैक की हिस्ट्री देख सकते हैं, आप हिंदुस्तान मोटर्स की हिस्ट्री देख लीजिए। क्या हिंदुस्तान मोटर्स के पास एम्प्लॉइज़ नहीं थे, वर्क पावर नहीं था, वर्क फोर्स नहीं था, बट हिंदुस्तान मोटर्स क्या हो गया, जीरो। कोडैक कितनी बड़ी एम्प्लॉई पावर थी इनके पास, बट दे बिकम जीरो। वाई? बिकॉज कहते हैं ना विजनरी माइंड सेट। आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट लेके चलना पड़ेगा। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट नहीं लेंगे तो यू विल बी जीरो। दूसरा एग्जांपल माइक्रोमैक्स का देख लीजिए। माइक्रोमैक्स मोबाइल सेगमेंट में आए, माइक्रोमैक्स ने बहुत बड़ा नाम कमाया, यहाँ तक ये लगा सैमसंग को पीछे पछाड़ करके माइक्रोमैक्स नंबर 1 ब्रांड बन जाएगा। बट क्या हुआ, उन्होंने डाइवर्सिफाइड कर लिया अपने आप को, और डाइवर्सिफाइड करने के कारण अलग अलग सेगमेंट में जाने के कारण कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल डिस्क्रिशन हुआ, और फाइनली माइक्रोमैक्स का रिजल्ट आप देख सकते हो।
तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे आसपास मौजूद हैं, तो हम वहाँ से एक लर्निंग लेसन ले सकते हैं। पर्पज़ ये है कि कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉइज़ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर में सोचना पड़ेगा, और जब किसी भी आइडियाज़ को हमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग देखना पड़ेगा। अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर हम नहीं ध्यान दे पाएंगे तो हमारा हाल आप देख सकते हो। कोविड-19 के सिचुएशंस में जो ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर लें, कभी किसी को लगता था कि सब कहते थे, बात होती थी तो लोग कहते थे हम तो होटल खोलेंगे कभी बंद नहीं होगा, बंद हो गया। लोग कहते थे हम तो स्कूल खोलेंगे, ये धंधा तो कभी मंदा नहीं होगा, बट धंधा मंदा हो गया। तो आप देखो कि ऐसे आपको आने वाले समय में चैलेंजेस मिल सकते हैं। उन चैलेंजेस के लिए हमको रेडी होना पड़ेगा, और रेडी हम तभी हो सकते हैं जब हमारे पास फ्यूचर प्लान होगा, हमारे पास विजन माइंड सेट होगा। अगर हम उस विजन से, उस माइंड सेट से आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने आप को केवल कहते हैं ना एक बॉक्स के अंदर रख करके थिंकिंग थॉट प्रोसेस रखेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में फेल कर जाएंगे। आप देखो ऑनलाइन क्लासेस जो है एक पैटर्न चलन में नहीं था, लोगों को लगता था अरे ये तो ऑनलाइन कहाँ कौन कर पाएगा, बट आज एक छोटे बच्चे से बात करो, LKG के बच्चे से, वो भी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानता, मोबाइल हैंडलिंग जानता है। तो आई थिंक अभी देखो आप अपने कुछ साल पहले की बात करो तो कहूँ क्या है, कोई मोबाइल सेट मतलब बहुत कम लोगों के पास था। आज बच्चे को पता है कि कैसे हमें यूट्यूब चलाना है, कैसे हमें गूगल मीट करना है, कैसे जूम पे जाना है, वो सब कुछ उसे पता है। क्यों पता हो गया? बिकॉज़ ये टाइम की डिमांड है। अगर आप ये नहीं करोगे तो पीछे हो जाओगे। ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, अगर हमें डेवलप करना है तो एक हार्मनी में काम करना है। ऑटोक्रेटिक सिस्टम को हटा करके डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आना पड़ेगा, सेंट्रलाइज सिस्टम को हटाना पड़ेगा। हमें एवरी एम्प्लॉइज़ को रिस्पेक्ट देना होगा, और किस एम्प्लॉई से हमारा बिहेवियर क्या है बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने एम्प्लॉई से हमेशा ही प्रोफेशनल रहेंगे, कभी पर्सनल भी हो लिया करिए, उसके प्रॉब्लम्स पूछ लिया करिए। आप कुछ नहीं कर सकते, प्यार की 2 बात तो बोल सकते हो। अगर आप ये चीज़ें पैटर्न लगाते हो तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक विन विन सिचुएशंस आ सकती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे के सेशंस में फिर मुलाकात होगी। और हाँ, आपको ये सेशन, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। थैंक यू। जय हिंद।